अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् प्रमाणादर्थसंसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्षे तयोर्लक्ष्मसिद्धमल्पं लघीयस। आचार्य माणिक नंदीकृत परीक्षा मुख। परीक्षा वस्तु का यथार्थ निर्णय और उसमें प्रमुख उपाय है प्रमाण। इसलिए उस प्रमाण की चर्चा यहाँ विस्तार से कर रहे हैं। पहले परिच्छेद में प्रमाण के सामान्य लक्षण की बात की। अब दूसरे परिच्छेद में प्रमाण के दो भेद बता करके उसमें से पहला भेद, दो भेद कौन कौन से किए? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब उसमें से जो पहला भेद है प्रत्यक्ष, उसका लक्षण क्या बताया? विशदम प्रत्यक्षम। विशद निर्मल स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। स्पष्टता ये है कि उसे दूसरे की सहायता, दूसरे ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं है और पदार्थ को स्पष्ट जानता है, विशेषताओं से सहित जानता है, वो विशदता है। और ऐसी विशदता ही प्रत्यक्ष का लक्षण है। पुनः उस प्रत्यक्ष के दो भेद किए थे, कौन कौन से? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। उसमें से सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण क्या बताया? इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो एक देश निर्मल स्पष्ट ज्ञान है, जिसमें निर्मलता एक देश होती है, वह सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसी संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा ये भी की थी, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। कारण कार्य जहाँ भी होगा वहाँ उनमें परस्पर में अन्वय व्यतिरेक निश्चित होगा, तभी वह उस कार्य का कारण कहा जा सकता है। परंतु प्रकाश और ज्ञान के साथ इस तरह अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। केशोंडुक ज्ञान और नक्तंचर ज्ञान का उदाहरण दिया था। पदार्थ के लिए केशोंडुक ज्ञान का और प्रकाश के लिए नक्तंचर ज्ञान का। आप कहते हो पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है, लेकिन बौद्ध कहते हैं कि वो तो पदार्थ से ही उत्पन्न होता है और पदार्थ को ही जानता है। यदि वह ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होगा तो पदार्थ को कैसे जानेगा? बौद्धों के ज्ञान के संदर्भ में जो व्यवस्था है, दादा से अनेकों बार अपन ने सुनी है। 3 शब्द होते हैं उनके। एक तो तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय, इस तरह से मानते हैं वे। तदुत्पत्ति का मतलब ज्ञान तत् उस पदार्थ से उत्पन्न होता है, तदाकार उस जिस ज्ञान से उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान के आकार होता है, और तदध्यवसाय फिर उसको जानता है। इसी व्यवस्था को वे तज्जन्यता मानते हैं। तज्जन्य तत्प्रकाश, जिससे उत्पन्न होगा उसे वो प्रकाशित करेगा। यदि उससे उत्पन्न नहीं होगा तो उसे प्रकाशित कैसे करेगा? इसके लिए जैन आचार्य इस बात का खंडन करते, तर्क दे करके, दृष्टांत दे करके। 8वां सूत्र, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्
ज्ञान अतज्जन्य होने पर भी, ज्ञान जो है तत्त पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता। जिन जिन पदार्थों को उसे जानना है उन पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता। इसे कहते अतज्जन्यम। तज्जन्य उससे उत्पन्न हुआ और अतज्जन्य उससे उत्पन्न नहीं हुआ। अपि फिर भी तत्प्रकाशकम, फिर भी उसे प्रकाशित करता है। उन पदार्थों, सब पदार्थों की बात है। दृष्टांत क्या दिया? प्रदीपवत। देखो अब आप ये प्रदीपवत, ये उदाहरण पीछे भी आया, एक स्वतंत्र सूत्र के रूप में आया। अब वहाँ उस दृष्टांत को, जो स्वपर प्रकाशकपना चल रहा था, उस स्वपर प्रकाशन के रूप में ही वहाँ इस दृष्टांत को लेना, प्रदीपवत। पुनः इसको दोहरा दिया, प्रदीपवत, यही उदाहरण। लेकिन यहाँ ये उदाहरण ले रहे हैं, जो दीपक बना है वह दीपक अब जितने पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, अंधेरा है, उजाला करने के लिए दीपक जलाया, तो वह दीपक किन किन पदार्थों को उजाला देगा, प्रकाशित करेगा? ये सब पदार्थों को प्रकाशित करेगा। क्या वह दीपक जिन जिन पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है उन पदार्थों से उत्पन्न हुआ है क्या? उन पदार्थों से तो उत्पन्न नहीं हुआ। तो वह दीपक जैसे उन पदार्थों से उत्पन्न नहीं होने पर भी उन पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी ये जिन जिन पदार्थों को जान रहा है उन पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी उनको प्रकाशित करता है। इसमें क्या दिक्कत है? माने उसे वो प्रकाशित करने के लिए उससे उत्पन्न होना जरूरी नहीं है। तो अतज्जन्यमपि माने उससे उत्पन्न नहीं होने पर भी उसे प्रकाशित वह बराबर करता है। तो दीपक का उदाहरण देकर के ये बात स्पष्ट की गई। पुनः सूत्र बुलवाते हैं, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। जो इसकी टीकाएं लिखी उनमें उसमें ऐसा आगे लिख दिया कि अतज्जन्य, तज्जन्यता का निराकरण कर दिया, उससे उत्पन्न नहीं हुआ तो उसे प्रकाशित फिर भी करता है। इसलिए इसी तरह तदाकारता का भी निषेध समझ लेना। अरे पदार्थों को जानने के लिए पदार्थों के आकार से मतलब उस रूप हो जाना। जड़ को जानने के लिए जड़ होना पड़ेगा, जिसको जानना है उसको उस रूप होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। तो उन रूप बिना हुए भी अतज्जन्य की जगह अतदाकारमपि तत्प्रकाशकम, उन रूप नहीं होने पर भी उनको प्रकाशित करता है। यहाँ दर्पणवत कह सकते हैं, दर्पण की तरह। दर्पण जिन जिन पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है, क्या उन सबके आकार हो जाता है क्या? दर्पण दर्पण रूप रहता है। ऐसे ज्ञान भी अपने स्वरूप रह करके सारे पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है, उनरूप होने की आवश्यकता उसे नहीं है। इस पर से बौद्ध शंका करते हैं, हमारे यहाँ तो व्यवस्थित व्यवस्था है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न हुआ और उस पदार्थ को जान लिया उसने। अब आपने तो इस बात का निषेध कर दिया, तो फिर अब कौन सा ज्ञान कौन से पदार्थ को जानेगा? इस पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा? ये इसकी एक व्यवस्थित व्यवस्था कैसे बनेगी? कौन ये सारी व्यवस्था करेगा? बौद्ध कह रहे हमारे यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था थी, जिससे उत्पन्न हुआ उसे जान लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने इसका निराकरण कर दिया, अब कौन ये व्यवस्था बनाएगा? इसके लिए अगला सूत्र देते हैं। इसे भी दो में विभाजित करके बोलते हैं, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। किसी किसी पुस्तक में प्रत्यक्षमिति शेषः ऐसा लिखा हुआ है। प्रत्यक्षमिति शेषा का अर्थ ये है,
कौन करता है? व्यवस्थापयति। कह व्यवस्थापयति, कौन व्यवस्था बनाएगा? कि प्रत्यक्षम, वो ज्ञान ही ये अपने आप व्यवस्था बना लेता है। ज्ञानम व्यवस्थापयति, ज्ञानी व्यवस्था बना देगा। क्या व्यवस्था बनाता है? प्रतिनियतम अर्थम, निश्चित पदार्थ की व्यवस्था। निश्चित पदार्थ की मतलब इस पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा, इसकी व्यवस्था वो प्रत्यक्ष स्वयं बना लेता है। ऐसे कैसे बना लेगा? उसके पास क्या आधार है? वो ज्ञान कौन से किस किस को जानना है हर समय, ये सब निर्णय किस आधार से करेगा कि उसके पास ऐसी योग्यता है? कौन सी योग्यता है? वह स्वावरण क्षोभम लक्षण वाली। स्वावरण क्षोभम, कर्म के भेद किसमें देखे थे अभी अपन ने? कर्म की चर्चा आ रही थी ना छड़ाला में, इसमें द्रव्य संग्रह में थी ना, बंध अधिकार, बंध तत्व की चर्चा में। बज्जदि कम्मम जे नदु भावेन भाव बंदोसो कम्मादपदेशानम अन्नोन पवेशनम बोधि। और फिर जो द्रव्याश्रव में भेद बता दिए थे, नाना वर्णादीनम जोगम जम कम पुद्गलम समासवदी। ज्ञानावर्णादि योग्य जो पुद्गल आते हैं, तो ज्ञानावर्णादि जो पुद्गल है, और उसको अनेय भेयम कहा था। जनक खादो अनेय भेयम जनक खादो, अनेक प्रकार का कहा। तो ज्ञानावरण अनेक प्रकार के, कौन कौन से ज्ञानावरण के अनेक प्रकार? 5 प्रकार के ज्ञान है, इसलिए उन पर आवरण डालने वाले 5 प्रकार के ज्ञानावरण हैं। कर्म की जो 148 प्रकृतियां बताई है, मूल तो 8 कर्म है और उनके प्रभेद उत्तर प्रकृतियां 148 हो जाती हैं। लेकिन उनमें मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये आवरण तो पढ़ लिए। इन स्वावरण कहाँ है? उन भेदों में स्वावरण कहाँ है? तो स्वावरण कौन सा कर्म है, कहाँ आता है, किस कर्म में आता है? यदि इसीलिए कह दिया है कि जिस पदार्थ का ज्ञान होना है, उस पदार्थ का हमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तत्संबंधी आवरण कर्म का उदय अभी हमारे ज्ञान पर पड़ा हुआ है। कब उसका ज्ञान होगा? कि उस संबंधी आवरण कर्म का क्षोभशम होगा तो उसका ज्ञान होगा। तो फिर किसका कब कब कैसे कैसे ज्ञान होगा? कि जिस जिसके आवरण का क्षोभशम होता जाएगा उसका ज्ञान होगा। तो जिस जिसका, इसको बताने के लिए शब्द दे दिया स्वावरण। किस पदार्थ की बात करती है? ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा? जिसका अभी क्षोभशम हुआ। अभी किसका क्षोभशम है? कि जिसको जान रहा है। तो किसको जाना? यदि मैं अभी इस कांच के गोले को जान रहा हूँ, तो अभी इसके ज्ञान संबंधी मेरे ज्ञान में इस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है, तब इसको जान रहा हूँ। यदि इसके ज्ञानावरणी का क्षोभशम मेरा नहीं होगा तो मैं इसको नहीं जान सकता। यदि इसका मुझे ज्ञान हो रहा है तो मुझे इस संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभशम है। तो अब इसके संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभशम, फिर मैं माइक को जानने लग गया तो माइक संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभशम, टेबल को जानने लगा टेबल संबंधी। तो जिस जिसका होता है उसका क्षोभशम। अब इसको हम कैसे बताएं? इसके लिए कह दिया स्वावरण। उस पदार्थ से संबंधित अपना अपना स्व आवरण, और उसका क्षोभशम होगा तो उसको जानेगा। मैं घंटा भर से इसको हाथ में ऐसे लिए रहूं और बोलता रहूं और पूरा बोलूं और इसको यहाँ रख दूं और चला जाऊं, और इसका मुझे ज्ञान नहीं होगा। पहले इतनी देर से तो हाथ में लिए थे और ज्ञान नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? उसका क्षोभशम नहीं था उस समय, उसका ज्ञान नहीं होगा। और बाकी जिसका है, आप बैठे, 9वां सूत्र हो गया, 9वें सूत्र का ज्ञान किस किस को हुआ, किस किस को नहीं हुआ? जिसको हुआ उसे क्यों हुआ, जिसको नहीं हुआ उसे क्यों नहीं हुआ?
वो उस सूत्र संबंधी आवरण का क्षोभशम जिनको है उन्हें होगा। इन्हें सुन तो लिया ना सब ने, उसके बाद भी नहीं होगा। नहीं, कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, तो ध्यान से नहीं सुना, तो ध्यान से नहीं सुना तो उनको तो होगा ही नहीं। लेकिन जो ध्यान से सुन रहे होंगे उसके बाद भी नहीं होगा, कि जिसको उस संबंधी अभी क्षोभशम नहीं होगा तो नहीं होगा। वो तो तभी हो पाएगा जब आप सुनोगे भी और तत्संबंधी क्षोभशम होगा, तभी होगा। सुन रहे हो इसे और अभी कोई और के क्षोभशम हो रहा होगा, आपके ज्ञानावरणी के किसी और पदार्थ संबंधी क्षोभशम, वो पदार्थ अभी जानने में आ जाएगा और ये जानने में नहीं आएगा। इसलिए जिस संबंधी आवरण कर्म का क्षोभशम होता है उसको ज्ञान जान लेता है। प्रतिनियतम अर्थम, निश्चित पदार्थ को व्यवस्थापयति, व्यवस्थित कर देता है। माने ज्ञान स्वयं ही अपने उस स्वावरण क्षोभशम लक्षण वाली योग्यता के आधार से इसकी व्यवस्था बना लेता है। इसलिए पदार्थ से उत्पन्न होता है ये मानने की जरूरत नहीं, होता ही नहीं है, क्यों पदार्थ तो जड़ है, उससे कैसे उत्पन्न होगा? जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? बुलवाते सूत्र पुनः, स्वावरण क्षोभशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। प्रतिनियतम अर्थम का अर्थ है एक निश्चित पदार्थ। इस ज्ञान का कौन सा पदार्थ विषय बनेगा, ये निश्चय कौन करता है? योग्यता करती है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा देते हैं, योग्यतैव कारणम, योग्यता ही उसका कारण है। लेकिन वैसे तो हर कार्य के संदर्भ में कहा जाता है। किसी कार्य के होने का नियामक कारण कौन है? नियामक कारण, ये कार्य हुआ, कोई जो कार्य होने योग्य है उसका नियामक कारण कौन है? के लिए तत्समय की योग्यता। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, जिसमें जो कार्य होने की जिस समय योग्यता आती है उस समय वह कार्य होता ही है। यदि किसी कार्य के होने की योग्यता नहीं आती है तो वह कार्य नहीं होता। इस बात को स्वीकार करते हैं अच्छी तरह से, उन्हें कभी भी ये शंका चित्त में खड़ी नहीं होती है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कुछ हो गया अचानक, ऐसा क्यों हुआ। और यदि कदाचित कोई कार्य वो चाह रहा था और नहीं हुआ, तब भी उसे ये चित्त में शंका नहीं होती है ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वह स्वीकार करता है अच्छी तरह से, इस समय इस कार्य के होने की योग्यता है तो ये होगा, उसकी नहीं है योग्यता अभी उस कार्य की, तो योग्यता से ही निर्धारित होता है। अभी हम ये समझा रहे हैं और ये ज्ञान नहीं, और दूसरा ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपके ज्ञान में उसके जानने की योग्यता है, इसलिए होता है। वो दादा जो उदाहरण अनेकों बार देते हैं वो इसी में से हैं। टिहते कारागारे और तमसी सूची मुखाग्र दुर्भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। किसी व्यक्ति को कारागार में बंद कर दिया और उस कारागार में इतना घना, कोई बिल्कुल उजाले का इतना सा, उसमें लिखा कि सुई की नोक बराबर भी उजाला नहीं था, इतना घना अंधेरा था। और उस व्यक्ति ने अपनी आंखें भी अच्छी तरह से बंद कर ली थी। अब तो कुछ ज्ञान होने की संभावना नहीं, किसका ज्ञान होगा, अब तो क्या ज्ञान होगा। तब भी वो व्यक्ति कहता है तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे मेरी कांता माने पत्नी का मुख अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिखाई दे रहा है, क्यों दिख रहा है? जेल में बैठे, अंधेरे में बैठे, आंखें बंद कर ली, क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी उस पत्नी के आवरण संबंधी क्षोभशम मेरे ज्ञान में हो रहा है, इसलिए होगा। आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठते, चिंतन मनन करने के लिए बैठते, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान क्यों नहीं होता है?
क्योंकि अभी उस संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभशम आपका नहीं हुआ है। और किस किस का होता है, अब जो थोड़ा बहुत चिंतन करने के लिए बैठते हैं उनको पता चलता है किस किस का होता है। उस समय क्या क्या चिंतन विकल्पों में आते रहते हैं, वो विकल्प में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके क्षोभशम का समय है अभी, जो वो आएंगे ही, आप नहीं रोक सकेंगे। और हम रोकने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं हैं तो आकुलित व्याकुलित होते हैं। वो उस व्यवस्था को भी सहज स्वीकार करेंगे तो आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। अभी ये जानने में आ गया तो हम क्या करें, जानो, सहज जानो। तो जानने से तो फिर ध्यान नहीं हो रहा है ना, तो किसने कहा ध्यान नहीं हो रहा है? ध्यान तो खंडित हो रहा है। ध्यान खंडित इसलिए हो रहा है, आप ये विकल्प कर रहे हो कि मैं इसको नहीं जानूं। आप सहज रहो ना, जो आया उसे जान लिया, और ये निर्णय करो कि मेरा स्वभाव तो जानने का है, जो आएगा उसे जान लेंगे। अभी इसको आया तो इसको जान लिया, ये विकल्प में आया तो इसे जान लिया। तो मुझे आत्मा को जानना है ना, तो जानना है ना, तो ये जानन स्वभाव है, स्वीकार करेंगे तो आत्मा जानने में आ जाएगा। तो ये सहज योग्यता को स्वीकार करते हैं, उन्हें कभी भी स्वरूप में ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है। एक और दार्शनिक चर्चा आगे कर रहे हैं, बौद्ध लोगों की तरफ से बात कही गई। आप कहते हो जो पदार्थ और प्रकाश है ना, वो ज्ञान का कारण नहीं है, तो क्या है? कारण नहीं है तो क्या तर्क दिया था वहाँ पर? नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात्, माने वो परिच्छेद्य है। तो आप कारण को परिच्छेद मान रहे हो, तो कहते कारण को यदि परिच्छेद मानते हैं, कारण को ज्ञेय मानते हैं, तो फिर दोष आता है। किसके साथ? इंद्रियों के साथ। वो सूत्र में बता रहे हैं, कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीना व्यभिचारः। वो कहते हैं जो कारण है वही ज्ञेय है और कोई दूसरा नहीं। कारण ही परिच्छेद्य होता है, जो कारण होगा वही ज्ञेय बनेगा और दूसरा कोई ज्ञेय नहीं बनेगा। तो पदार्थ से जान रहे तो पदार्थ ज्ञेय बना और कुछ नहीं ज्ञेय बनेगा, स्वज्ञेय नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि कारण को परिच्छेद मान लिया गया, जो कारण है वही ज्ञेय बनता है, तो कहते इंद्रियों के साथ ये व्यवस्था नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि इंद्रियां पदार्थों को जानने के लिए कारण तो बनती है, लेकिन स्वयं को नहीं जानती, स्वयं का ज्ञेय नहीं बनती। सब इंद्रियों में कोई भी आंखें दूसरे सबको तो देख सकेंगी, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती है। कोई भी आंख प्रयास करके देखो, इन आँखों को, इन्हीं आँखों को देखना है, देख सकती है? नहीं देख सकती है। बाहर का सब देख लेंगी, ये नहीं देखेंगी। ऐसा सब इंद्रियों के हैं। वो इंद्रियां दूसरों को तो जानेंगी, तो जानने की कारण है, लेकिन स्वयं की ज्ञेय नहीं बनती है। ये कह रहे इंद्रियों के साथ ही व्यभिचार आता है। इसलिए जो कारण होगा वही परिच्छेद होता है। तो इंद्रियां कारण तो है, लेकिन ज्ञेय तो नहीं बन रही, स्वयं की ज्ञेय नहीं बन रही है। नहीं, हमने तो देखी हमारी आंखें कैसी हैं, कैसी देखी? कांच में देखा था, दर्पण में देखा, तो दर्पण में देखा कि नहीं हमने अपनी आँखों को? तो दर्पण में आपकी आंखें कहाँ थी? वो तो उस आँख का प्रतिबिंब था, उस प्रतिबिंब को देखा है, ये डायरेक्ट नहीं देख सकती है। ये जैसे जितनी दुर्गंध आती है ना, ये दूसरे की दुर्गंध तो आएगी, फिर अपने यहाँ शरीर पूरा कैसा है, दुर्गंध में है, शरीर में दुर्गंध भरी हुई है कि नहीं? और उसकी दुर्गंध अपने आप को नहीं आती है। वो हर इंद्रिय के संदर्भ में ऐसे समझ लेना। नहीं, स्पर्शन इंद्रिय में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो देख सकते ना, स्पर्श से हम तो देखते हैं। आज थोड़ा सा मेरा ये खुरदरा खुरदरा लग रहा है, तो मैंने अपने स्पर्श से समझ लिया ना, तो मैंने अपने स्पर्शनेंद्रिय से अपने स्पर्शनेंद्रिय का ज्ञान कर लिया कि नहीं? तो हो गया ना? नहीं हुआ। यदि ये यहाँ जो स्पर्शनेंद्रिय है ना,
इसका इसी से ज्ञान होना चाहिए। तो आपने इससे यहाँ क्या स्पर्श किया, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ का यहीं से हो जाए, इसका इसी से हो जाए। ये आपने यहाँ हाथ लगा करके बताया कि आज कुछ थोड़ा सा खुरदरा सा हो रहा है, रूखा रूखा हो रहा है, ये ऐसा क्यों करना पड़ा? यदि इसी का इसी से ज्ञान होता तो यहीं के ही पता चलना चाहिए था ना, तो यहाँ के यहाँ क्यों नहीं पता चला? तो वो इसलिए कह रहे हर एक इंद्रिय जो है दूसरे का ज्ञान तो करती है, स्वयं का ज्ञान नहीं करती है, मैंने स्वयं का परिच्छेद नहीं बनती है। यदि कारण कोई परिच्छेद माना जाए तो इंद्रियों के साथ व्यभिचार आता है, इसलिए अकेले कारण नहीं, ज्ञान के ज्ञेय सब कुछ बनते हैं, स्व भी बनते हैं, पर भी बनते हैं। तो एक विशेष चर्चा थी, इसलिए 3 सूत्र जो बीच में आए हैं, बल्कि 6, 7, 8, 9 ये जो सारे सूत्र हैं, ये जानने की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ चर्चा करने के लिए आए। अन्यथा प्रत्यक्ष के 2 भेद बताने थे, एक साव्यावहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण बता दिया था, अब ये पारमार्थिक आप 11वें सूत्र में बता रहे हैं। तो बीच में थोड़ी जो आवश्यक चर्चा दार्शनिक है वो बीच में कर दी। अब मुख्य प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हैं। सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरणम अतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम मुख्य शब्द से पारमार्थिक प्रत्यक्ष को बता रहे हैं। मुख्यम अशेषतो मुख्यम, जैसे वहाँ कहा था इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, आगे क्या सूत्र, तो देशतः साव्यावहारिकम कहा था, यहाँ कह रहे अशेषतः मुख्यम। वो देशतः के आगे एक शब्द जोड़ा था, क्या जोड़ा था, देशतः विशदम, एक देश निर्मल, वो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष। यहाँ अशेषतः इसके साथ भी जोड़ना है, क्या जोड़ना अशेषतः के आगे, विशदम, अशेषतः, और अशेष माने पूरा, कुछ भी बिना शेष रखे, कुछ भी शेष नहीं रखना, पूरी तरह से। इसका अर्थ पूरा जो विशद है, पूर्ण स्पष्ट है, पूर्ण निर्मल है, वह मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है, वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अशेष तो विशदम मुख्यम, या पारमार्थिक प्रत्यक्षम, जो पूर्ण रूप से निर्मल होता है। अब इसमें कोई रंच मात्र भी मलिनता नहीं होती, थोड़ी सी भी, वो कहलाएगा मुख्य प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और क्या विशेषता उसकी, 2 विशेषताएं हैं। एक है अतीन्द्रिय, वो कैसा होना चाहिए, अतीन्द्रिय। वो तो था इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, वो किसी न किसी इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा था, लेकिन इसकी शर्त है कि अतीन्द्रिय ही होना चाहिए। इंद्रियों से होगा तो नहीं काम चलेगा, वो अभी अगले सूत्र में बताएंगे क्या दिक्कत आती है। अभी तो कहते हैं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने कोई इंद्रिय की सहायता की जरूरत उसे नहीं होना चाहिए, बिना इंद्रिय की सहायता के, इसलिए अतीन्द्रिय माने वो अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय ही होता है, किसी इंद्रिय आदि की सहायता की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, अतीन्द्रिय होता है। और क्या होता है, और कैसा होता है, विश्लेषित अखिल आवरणम, सारे आवरण जिसके ऊपर से विश्लेषित हो गए हैं, हट गए हैं, और हट गए का इसलिए संक्षेप में कहेंगे उसे निरावरण होता है। तो निरावरण और अतीन्द्रिय होता है, आवरण से रहित और अतीन्द्रिय होता है। वो जो उसके ऊपर के सारे आवरण हट गए हैं ना, वो कैसे हट गए, किस कारण से हटे, उन सारे आवरणों का विश्लेषण, विश्लेषण यहाँ विश्लेषण माने व्याख्या विस्तार से करना नहीं, अलग कर देना, दूर कर दिए हैं। किसके द्वारा किए हैं कि सामग्री विशेष, उसके लिए विशिष्ट प्रकार की सामग्री चाहिए, तो सामग्री विशेष से विश्लेषित दूर कर दिए हैं सारे आवरण जिसके ऊपर से, और जो अतीन्द्रिय है और अशेषतः विशद है, पूर्ण निर्मल है, ऐसा ज्ञान मुख्यम पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है।
आवरणों को विश्लेषित कर दिया, दूर कर दिया कि विशेष सामग्री से। कौन सी विशेष सामग्री लाए, कहाँ से लेकर के आए? विशेष सामग्री। कोई बनता है ना कोई ऐसा, अरे वो तो बहुत इतना बढ़िया बना है, वहाँ तो इटालियन मार्बल से बनाया, विदेश से मार्बल आया, वो मार्बल लगा हुआ है, यहाँ की चीज़ आई, वहाँ की आई, ऐसे बाहर से ला करके बनाई ना सामग्री सभी। तो ऐसी विशेष सामग्री से बना, विशेष बन गया। यहाँ के सारे आवरण हट गए, इसके लिए ऐसी क्या विशेष सामग्री चाहिए? क्या विशेष सामग्री चाहिए? वो विशेष सामग्री के लिए कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो ऐसी विशेष सामग्री। विशेष द्रव्य चाहिए, विशेष क्षेत्र चाहिए, विशेष काल चाहिए, विशेष भाव चाहिए। इसके बिना सारे आवरण नहीं हट सकते हैं। हम यदि क्षेत्र और काल की बात करें ना, अभी कोई कहे मैं बहुत एकाग्रता से आत्म ध्यान करूंगा, ये कहते हैं ना अंतर मुहूर्त तक ध्यान करेंगे आत्मा का तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानावरण सब कर्मों का क्षय करता हूँ और केवल ज्ञान प्रकट करता हूँ। तो इस काल में कोई यहाँ इस क्षेत्र में और इस काल में कोई ऐसा कर सकता है? भरत क्षेत्र में पंचम काल में कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। कितना भी ध्यान करे तो कोई कहे कि मैं ध्यान करके केवल ज्ञान करना चाहता हूँ, तो यही कहेंगे कि नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पंचम काल में भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं होता। तो किसका अर्थ क्या हुआ कि विशिष्ट प्रकार का काल चाहिए, विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र चाहिए। तो फिर भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। 24 तीर्थंकरों को तो हुआ और उस काल में अनेकों को हो गया केवल ज्ञान। इस क्षेत्र में तो होता है ना, इस काल में नहीं होता। फिर इस काल में ही मुझे करना हो तो तुम्हें तो अभी नहीं होगा। इस काल में किसी को केवल ज्ञान नहीं हो रहा होगा क्या? ये नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? विदेह क्षेत्र में। तो वो क्षेत्र, तो इसका मतलब वो विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र चाहिए, विशिष्ट प्रकार का काल चाहिए, वो तभी होगा। तो ठीक है, इसी भरत क्षेत्र में चौथे काल में जितने जीव थे उन सबको हो गया ना? उन सबको नहीं हुआ। उसमें भी जो उत्तम संहनन वाले थे, तो ध्यान की परिभाषा में तत्वार सूत्र में लिखा उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर मुहूर्तात्। तो उत्तम संहननस्य लिखा, वो अंतर मुहूर्त तक लगातार वो उत्तम संहनन वाला ही कर सकता है। तो ये उस जीव के बाहर में भी शरीर रूपी द्रव्य भी ऐसा चाहिए, उसको उत्तम संगणन ही चाहिए, तभी वो एकाग्रता इतनी कर सकता है। निमित्त रूप सामग्री है। तो उत्तम संगणन वाला वह चतुर्थ काल होना चाहिए और कर्म भूमि होनी चाहिए। वो तीसरे काल तक भोग भूमि होती है, इसलिए उस समय नहीं हो सकता। फिर कर्म भूमि आई, कर्म भूमि में भी वो चौथा काल होना चाहिए, फिर काल होना चाहिए। तो क्षेत्र फिर काल, ये सब होने पर भी किसी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूप भाव नहीं किए तो फिर कैसे कर्मों का क्षय करेगा? तो कर्मों का क्षय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने भावों से ही होता है। असली तो वे भाव ही है, वो विशिष्ट प्रकार के भाव, वो रत्नत्रय की पूर्णता। ध्यान में लीन हुए माने हुआ क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र स्वरूप में लीन हुए, तो चारित्र, और उसके द्वारा कर्म क्षय कर दिए। कौन कब और कैसे करेगा? उत्तम संगणन का धारी होगा, चौथे काल में होगा और कर्म भूमि में होगा, तब करेगा। ये सारी सामग्री चाहिए, और इस सामग्री के साथ रत्नत्रय रूप से जो परिणत होगा वह सारे आवरणों को विश्लेषित करता है। तो सामग्री ये सामग्री में सभी आ गए, इतने सभी ये नहीं। सामान्य रूप से तो अपन कहेंगे विशेष प्रकार की सामग्री के द्वारा सारे कर्मों के आवरण जिसने दूर कर दिए हैं, इसलिए जो निरावरण है, अतीन्द्रिय है,
और अशेष माने पूर्ण निर्मल है, उस ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो पीछे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा था ना, उसमें कौन कौन से ज्ञान थे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और यहाँ कह दिया सारे आवरण जिस पर से दूर हो गए, ऐसा जो ज्ञान, ऐसा कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान एक मुख्य पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गया, और मति श्रुत ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गए, तो अभी कोई ज्ञान और रह गए? अवधि मनःपरि ज्ञान, वो ज्ञान क्या होंगे फिर? वो कहाँ जाएंगे? वे भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष में ही है, और उनके भी संपूर्ण आवरण हटे हैं तत्संबंधी, क्योंकि जिसके कारण से उस पर कोई मलिनता नहीं, जिस पदार्थ को जान रहे हैं उस पदार्थ के संदर्भ में कोई मलिनता नहीं है, पूर्ण निर्मल होते हैं वे ज्ञान भी। अवधि ज्ञान मनःपरि ज्ञान भी अपने विषय के संदर्भ में पूर्ण निर्मल होते हैं। तो पूर्ण निर्मलता की अपेक्षा वे पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। इसको और थोड़ा स्पष्ट समझना हो तो इतना कर सकते हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद, एक सकल पारमार्थिक और एक विकल पारमार्थिक। जो केवल ज्ञान है वो सकल पारमार्थिक है, पूर्ण सब पदार्थों को जानता है, और अवधि मनःपरि ज्ञान है वो विकल पारमार्थिक है, वो सारे पदार्थों को नहीं जानता। दो ज्ञान जो है वो नहीं जानते, परंतु अवधि और मनःपरि ज्ञान भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण है अशेष तो विशदम, पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण निर्मलता। तो अवधि मनःपरि ज्ञान में निर्मलता तो पूर्ण है, उनके जो विषय है, अवधि ज्ञान का विषय अपना जितना सीमित क्षेत्र में मर्यादा में जान रहा है, लेकिन जिन पदार्थों को जानेगा उसे पूरी तरह स्पष्ट जानेगा। मनःपरि ज्ञान जितने पदार्थों को जानेगा उनको स्पष्ट जानेगा, उसमें अस्पष्टता नहीं होगी। इसलिए स्पष्टता की अपेक्षा पूर्ण स्पष्ट है, लेकिन उनके विषय कम जानते हैं तो इसलिए विकल पारमार्थिक है, और केवल ज्ञान संपूर्ण जानता है इसलिए सकल पारमार्थिक कहलाता है। ये सामान्य रूप से केवल ज्ञान की मुख्यता से यहाँ घटित किया, सकल पारमार्थिक की अपेक्षा से घटित किया, उसे विकल पारमार्थिक के रूप में अवधि और मनःपरि ज्ञान पर भी समझ लेना। सूत्र बुलवाते पुनः, सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरणम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम। यहाँ जो 25 पेज पर है इसमें एक अतीन्द्रिय म छूट गया बीच में। सामग्री विशेष विश्लेषिता अखिलावरणम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम। ये ज्ञान जो है निरावरण ही क्यों होना चाहिए और अतीन्द्रिय ही क्यों होना चाहिए, उसके लिए अगले सूत्र में कहते हैं, सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। यदि आवरण पड़ा हुआ होगा उस पर तो फिर जानने में बाधा आ सकती है। हम जानने जा रहे हैं और तत्संबंधी आवरण का उदय आ गया, फिर उसे कैसे जानेंगे, वो जानने में दिक्कत आ जाएगी। सावरण तो यदि आवरण होगा तो बीच में आ गया तो नहीं जान सकेंगे। हमें होता है ना बहुत बार, शंका क्यों खड़ी होती, जानते जानते फिर सम्यक दृष्टि फिर से मिथ्या दृष्टि होता है। उसके संबंध में भी ऐसा कहा, टोडरमल जी ने इसके लिए दृष्टांत दिया। आप भी गणित और बहुत कुछ पढ़ करके आए होंगे, अब 1 साल छोड़ दिया गणित पढ़ना, और फिर वो गणित आपके सामने रखेंगे कोई गणित का सवाल तो आप नहीं कर पाएंगे। क्या पढ़ तो लिया था ना, समझा तो था, बहुत अच्छी तरह से परीक्षा में लिख करके मार्क्स भी अच्छे लिए थे, अच्छे मार्क्स से पास हुए थे, अब क्या हुआ, भूल गए। क्यों भूले?
क्योंकि फिर आवरण कर्म आ गया ऊपर। तो आवरण था तो आया, यदि आवरण कर्म होता ही नहीं तो फिर नहीं आ सकता था। तो इसलिए कहते वो यदि मुख्य प्रत्यक्ष को आवरण सहित मानेंगे तो पूर्ण जानना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो सावरणत्वे प्रतिबंध, आवरण होगा तो प्रतिबंध जानने में बाधा आ सकती है। करणजन्यत्वेच, और इंद्रियों से उत्पन्न होता है मानेंगे तो, अतीन्द्रिय इंद्रियजन्य मानेंगे तो इंद्रियों की सीमा है, तो इंद्रियों से मानेंगे तो पूरा जानना संभव नहीं हो पाएगा। इंद्रियों में कोई दिक्कत आ गई तो जानना नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे अतीन्द्रिय ही होना चाहिए, सीधे आत्मा की शक्ति से जानना चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं है। यदि कोई भी ज्ञानावरण आदि कर्मों की बाधा होगी या इंद्रिय आदि की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पूर्ण और स्पष्ट जानना नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे निरावरण और अतीन्द्रिय ही होना चाहिए। यदि आवरण सहित और इंद्रिय जन्य मानेंगे तो किसी न किसी प्रकार से बाधा उसमें निश्चित रूप से पड़ेगी। इसलिए कहा सावरणत्वे, आवरण सहित माना जाए, और करणजन्यत्वे, इंद्रियों से करणजन्य, करण माने इंद्रियां, और उससे उत्पन्न होता है ऐसा माना जाए तो कहीं ना कहीं बाधा निश्चित रूप से आएगी, फिर मुख्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिए पिछले सूत्र में जो कहा अतीन्द्रियम अखिलावरण, विश्लेषित अखिलावरणम और अतीन्द्रियम, ये दो जो विशेषण दिए उनकी सिद्धि इस सूत्र में कर दी। सूत्र बुलवाते पुनः, सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्, इस तरह से स्पष्ट निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। और यहाँ स्पष्टता का जो आधार है ना, वो किसी अन्य ज्ञान की सहायता के बिना विशेषता सहित जानना। तो किसी अन्य ज्ञान की सहायता के बिना, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि परोक्ष की जो चर्चा आने वाली है इससे विपरीत आने वाली, इससे विरुद्ध आने वाली है। इसलिए अब उसके दो भेद किए थे, साव्यावहारिक और पारमार्थिक। तो साव्यावहारिक में अल्प एक देश निर्मलता थी, और ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष में क्या थी, पूर्ण निर्मलता थी। पूर्ण निर्मलता के लिए कहा था वह अतीन्द्रिय होना चाहिए। अंतिम सूत्र में बता दिया यदि इंद्रिय से उत्पन्न होना कहा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई बाधा निश्चित रूप से आ सकती है, इसलिए उसे निरावरण और अतीन्द्रिय ही स्वीकार करना चाहिए। इति परीक्षामुख सूत्रे द्वितीय परिच्छेदः। अब तीसरा परिच्छेद परोक्ष प्रमाण का। अब इसको थोड़ा सा आराम से लेंगे जितना हो सकता है।